आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तार जहाज। भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अजितनाथ भगवान की जय, समस्त मुनि संघ की जय। गुरुदेव कुंडलपुर में विराजमान थे। गर्मी का समय था और कुछ लोग सुदूर अंचल, जिसको आप मद्रास कहते हैं, चेन्नई नाम हो गया है अब बंधुओं उसका, चेन्नई से कुछ लोग आए। बहुत आस्था थी, गुरुदेव के दर्शन बार बार टीवी में किया करते थे। तो पहली बार आकर के गुरुदेव के सब साक्षात दर्शन किए तो एक दंपति सामने आकर के बैठ गया। आकर के बैठ कर के गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव मेरे जीवन में सब कुछ है, मेरा बहुत नाम है, बहुत पैसा है मेरे पास, मेरी संतानें हैं, 4 संतानें हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं स्वयं लॉयर हूँ, LLB किया, LLM किया हुआ है मैंने। गुरुदेव सुनते रहे। आचार्य सिंह जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि सब कुछ है, बहुत अच्छा है, वैभव अच्छा है, संतान है मेरे पास, 4 संतानें हैं, आरोग्य है, शरीर में कोई बुराई नहीं है, शरीर बहुत अच्छा साथ देता है, लक्ष्मी की भी किसी बात की कमी नहीं है। तो आचार्य सिंह बोले तो फिर? बोले बस महाराज एक बात का बहुत बड़ा दुख है, मैं वकील और मेरी 4 संतानें, 4 संतानों में से चारों का स्वभाव बिल्कुल अलग निकला गुरुदेव। एक घर में आकर के एक माता पिता की होकर के चारों की चारों संतानें बिल्कुल विचित्र हैं। आचार्य सिंह जी गर्मी का समय था, दोपहर में शांत बैठे थे तो सुनने का कुछ भाव पैदा हो गया। क्या, कैसा विचित्र है? बोलता है एक संतान जो सबसे बड़ी वाली है वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पिता अपने पुत्र की स्वयं बुराई कर रहा है, बुरी है और बुरा सोचती है। सारे जितने भी व्यसन होते हैं, बड़ी संतान सारे व्यसन करती है, सारे व्यसन भी करती है और साथ ही साथ बुरा भी सोचती है। बुरा क्या सोचती है? जब मैं मंदिर जाता हूँ, जब मैं दान देता हूँ, जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो बड़े वाला पुत्र मुझे बार बार अपशब्द कहता है। आचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ऐसा होता है? हाँ। फिर दूसरी संतान गुरुदेव बुरी है लेकिन अच्छा सोचती है। दूसरी संतान भी बड़े भाई का गुण पाकर के और व्यसनों में लिप्त है, शराब पीती है, दुनिया भर के काम करती है, जुए खेलती है, सारे पाप करती है। लेकिन बड़े लड़के से दूसरे लड़के में बड़ा अंतर है। बड़ा लड़का बुरा करता है और बुरा सोचता है। 2 नंबर वाला जो लड़का है वो बुरा तो करता है लेकिन अच्छा सोचता है। जब हम मंदिर में दान दे रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, जब घर के अंदर कोई साधु का पड़गाहन इत्यादि होता है, कोई त्यागी व्रती घर के अंदर आते हैं तो वो बड़ा छोटा 2 नंबर वाला लड़का चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमने शराब पी है, हमारे कपड़े गंदे हैं, हमारा आचरण अपवित्र है। साधु लोग आते हैं, माँ चौका लगाती है तो भी चौके में नहीं आता, सपोर्ट कुछ नहीं करता है,
लेकिन देवशास्त्र गुरु के बारे में अच्छा सोचता है, गलत नहीं सोचता। तीसरा पुत्र है, वह भी बड़ा अजीब निकला गुरुदेव। आचार्य जी मुस्कुरा दिए। हमने कहा, हम भी बैठे थे बगल में, गर्मी का समय था, कोई काम था नहीं। तो गुरुदेव से बोलते हैं, वो तीसरा पुत्र जो है वो है तो अच्छा, मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, मेरे साथ चौका भी लगाता है, तीर्थ यात्रा भी करता है, अच्छा है, लेकिन बुरा करता है। आचार्य जी मुस्कुराए, बोले अच्छा है तो बुरा कैसे करता है? बोले सारे सद्गुण हैं, लेकिन जब बुरी संगति पाता है तो बुरे काम भी कर लेता है। जब कोई खींचता है उसको अपनी तरफ तो कभी घूम फिर भी आता है, कभी जुआ भी खेल लेता है। आचार्य से मुस्कुराए और देख करके यहाँ पर ऐसा हमको देख करके हंसे, बोले देखो क्या बोल रहे हैं। हमने कहा गुरुदेव आपके पास पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। बोले चौथी संतान बहुत अच्छी, अच्छा सोचती है, अच्छा करती है और अच्छी है। एक संतान होने का तो बहुत सुख है, लेकिन जो ऊपर की संतानें हैं जो बुरा करती है और बुरा सोचती है, एक बुरा करती है लेकिन अच्छा सोचती है, एक संतान अच्छा है, अच्छी है, लेकिन बुरा कभी कभी कर देती है, लेकिन चौथी संतान बहुत अच्छी है, अच्छा सोचती भी है और अच्छा करती भी है। आचार्य जी ने चारों संतानों के बारे में सुन करके शांत बैठ गए। वो शावक रोने लगा, रोते रोते गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूं लेकिन मेरी संतान इस तरीके की है, मैं क्या करूं? तब गुरुदेव, बड़ी अच्छी बात, दार्शनिक चिंतन रहता है गुरुदेव का। गुरुदेव अपने चिंतनों में कहते हैं कि कुछ लोग इस सृष्टि पर शारीरिक विकलांग रहते हैं। आपके घर में भी कोई व्यक्ति, आपके यहाँ हो सकता है कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो, दिन भर लार बहाता है, हाथ नहीं उठता है, या फिर बैसाखी के सहारे चलता है, या फिर आपके बिस्तरों में ही कई बार बच्चे जिंदगी भर ऊपर दीवार देखते हुए सीधे पड़े रहते हैं। शारीरिक विकलांग होना अलग वस्तु, लेकिन कुछ लोग इस सृष्टि पर मानसिक विकलांग होते हैं। तुम्हारे यहां शारीरिक विकलांगता होती तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर मानसिक विकलांग लोग पैदा हो गए। आचार्य जी का वो गहरा चिंतन सुनकर कितना गजब का लगा कि एक सेकेंड के अंदर कितनी ऊंची बात गुरुदेव ने सोच करके सामने वाले से कह दी कि दो प्रकार की विकलांगता है बंधुओं जीवन में। कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, बच्चे की आंख नहीं हो, कान से कम सुनाई देता हो, चेस्ट में प्रॉब्लम होती हो, इसलिए आप भगवान के दरबार पर आते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, कुछ लोगों का अच्छा कैरियर रहता है, कैरियर विदाउट कैरेक्टर भी रहते हैं कुछ लोग, कि कैरियर के मामले में तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन कैरेक्टर नहीं रहता। गुरुदेव कहते हैं कि आपको शारीरिक विकलांगता का दुख नहीं है, घर के अंदर मानसिक विकलांग जब पैदा हो जाते हैं तब संसार बहुत विचित्र हो जाता है। आचार्य जी की वो बात सुनकर के लगा कि शारीरिक विकलांगता से भी ऊंची होती है मानसिक विकलांगता। अब वो मानसिक विकलांगता कैसी है कि बुरा है और बुरा करता है, बुरा है लेकिन थोड़ा अच्छा सोचता है। फिर वो तीसरा वाला लगता तो है कि अच्छा है लेकिन बुरा कर देता है, वो भी मानसिक विकलांग है बंधुओं। एक व्यक्ति बस, एक पुत्र बस अच्छा मिला कि शरीर से भी स्वस्थ मिला और सद्गुणों से भी स्वस्थ मिला। गुरुदेव ने सामने वाले व्यक्ति से, उसकी पहचान मैं जानता नहीं कौन है, पुरानी बात हो गई चूंकि, लेकिन स्मृतियों में गुरुदेव के साथ का संवाद है। आचार्य जी बोलते हैं कि अभी आपके साथ कौन सा पुत्र आया है? तब वो कहते हैं कि अंत के दो पुत्र तो साथ में चलते हैं गुरुदेव, ऊपर वाले दो पुत्र साथ में नहीं चलते। तो बोले वो कहाँ हैं, तीसरा नंबर और चौथा नंबर? बोले वंदना कर रहे हैं और 5-7-10 मिनट का अंदर लगा होगा कि दोनों पुत्र भी वहां पर आ गए। गुरुदेव ने दोनों को बड़ी
स्नेह भरी दृष्टि से देखा। स्नेह भरी दृष्टि से देखने के बाद दोनों से एक बात कही कि देखो, आपको आपके पिता बहुत अच्छे मिले, लेकिन हमको मानते हो तो हमारी एक बात मान लो। अब चूंकि पहली बार इतने बड़े गुरुदेव को देखा तो सामने वाला श्रावक बिल्कुल चुपचाप होकर के बोलता है, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है। बोलते हैं, घर के अंदर रह करके जितने परिवार के लोग हैं सारे के सारे लोगों को एक सद्गुण विकसित करना है। कौन सा सद्गुण? बोले वो आप निश्चित करिए कौन सा सद्गुण, लेकिन घर के अंदर रह करके एक सद्गुण विकसित करिए। वो एक सद्गुण से आत्मा में है तो अनंत गुण, लेकिन अनंत गुणों के बावजूद आप अपने जीवन में सिर्फ एक सद्गुण को विकसित कर लीजिए। वो एक सद्गुण आपके घर के अंदर आपको सुख प्रदान करता हो। सद्गुण क्या होता है? क्षमा हो सकती है, दया हो सकती है, कंपैशन हो सकता है, ईमानदारी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, शांत रहना भी हो सकता है, मौन रहना भी हो सकता है। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घर के अंदर आपको लगता है कि कोई मानसिक विकलांग व्यक्ति है, तो घर के अंदर सबसे पहले एक सद्गुण विकसित करिए। वह सद्गुण आपके घर के अंदर, आपके घर के लोगों के बीच में शोभा प्राप्त करता हो। सद्गुण आपका, लेकिन दिखाई घर के लोगों को देना चाहिए। क्या है? पिताजी के सामने कितना भी तेज बोल दो, पिताजी कभी पलट करके जवाब नहीं देते। सद्गुण है। सद्गुण है इस बात का कि बच्चा जैसे ही पापा आते हैं टीवी बंद करके दूसरे कमरे में चला जाता है। ये भी सद्गुण है। ये भी सद्गुण है छोटा सा कि दादाजी जेठ जी अगर कमरे में आए तो जो छोटी बहुएं हैं इत्यादि हैं, पल्लू डाल करके घर के अंदर कम से कम हमको खाना परस देती हैं। छोटा सा है लेकिन सद्गुण है। घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सद्गुण होना चाहिए, और उस सद्गुण की गूंज घर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हमारे जीवन में भले हम सिगरेट पीते हैं, भले हम रात्रि भोजन करते हैं, भले हम आलू प्याज खाते हैं, लेकिन एक सद्गुण तो है कि जब महाराज आते हैं तो हम पूरे परिवार के साथ जा करके चौका लगाते हैं। महाराज आते हैं तो हम महाराज के प्रवचन सुनने जाते हैं, या फिर देवशास्त्र गुरु का कोई काम होता है तो हम भले रात्रि भोजन करते हैं लेकिन हम दान देने में आगे रहते हैं। कोई एक सद्गुण अपने घर के अंदर सबसे पहले विकसित करो, गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब घर के अंदर आपको लगने लगे कि हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, कोई सद्गुण है, तो बिल्कुल फिर एक सद्गुण अपने मोहल्ले में विकसित करो। मोहल्ले में क्या सद्गुण विकसित करें कि देखो वो फलाने चंद जी है ना, वे फलाने चंद जी के कहाँ कोई भी दान मांग बे जाए तो वो 11,000 से कम को तो नहीं दें, चाहे कछु हो जाए। नहीं 500 दें हुई है, उनकी तो आदत में है, कोई भी आदमी जाए 11,000 तो उन्हें देने ही देने हैं। ये भी एक सद्गुण। आप मंदिर में पूजा करने गए, पूजा करते वक्त आपको मंदिर के अंदर कोई अपरिचित व्यक्ति मिल गया जिसको आप नहीं पहचानते कि कौन है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है। एक सद्गुण जिससे आप मोहल्ले में विख्यात हो सकते हैं। क्या भाई साहब आप कौन, कहाँ से आए, इससे मतलब नहीं, हमारे घर में भोजन करने चलिए। अब साधर्मी वात्सल्य है, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साधर्मी वात्सल्य है कि मंदिर जी के अंदर हमको कोई अपरिचित व्यक्ति दिखा, हो सकता है आपके गांव में किसी की रिश्तेदारी में आया होगा, रिश्तेदारों के यहाँ रुका होगा। इससे हमको मतलब नहीं कि तुम किसके घर में रिश्तेदार होकर के आए हो। हमको तो इस बात से सद्गुण से मतलब है कि अगर हमने किसी अपरिचित व्यक्ति को हमारे देव शास्त्र गुरु के सामने देख लिया, हमने हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया, अब तो आपको हमारे घर के अंदर भोजन करके ही जाना पड़ेगा। इससे आप धीरे धीरे नगर में विख्यात हो जाएंगे। क्या सद्गुण है कि नहीं है? है। हम पहली बार अशोक नगर गए, छोटे में गए, मंदिर जी के अंदर जाकर के पूजा कर रहे थे, तो अशोक नगर में एक छोटे चाचा और बड़े चाचा के नाम से 2 ब्रह्मचारी जी प्रसिद्ध हैं। तो बड़े चाचा मिल गए हमको। बड़े चाचा हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भैया जी भोजन करने चलिए। हमने कहा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तुम कौन भाई? बोले इससे मतलब नहीं भैया जी,
आप हमारे मंदिर जी में आए, हमारे इष्ट देव के सामने आपने पूजा करी, तो आप तो हमारे साधर्मी हो ही गए। अब तो आपको हमारे घर की रोटी खानी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। हमने कहा हम किसी रिश्तेदारी में आए हैं, हमको उनके यहाँ भोजन करना है। बोले पूरे अशोक नगर में फेमस है, बड़े चाचा को अगर कोई अपरिचित व्यक्ति दिख गो तो रोटी तो बड़े चाचा के घर ही में खाने पड़े, चाहे कछु हो। कौन कहाँ आए? हमने कहा फलाने चंद के यहाँ। उन्होंने कहा हम खबर भेज देते, लेकिन भोजन आपको हमारे यहाँ करना पड़ेगा। सद्गुण है बंधु, कितना सुंदर है, कितना सौंदर्य है इस सृष्टि का, कि इस छोटे से सद्गुण से आप प्रसिद्धि पाइएगा। बड़े बड़े महान तपस्वी लोग होते हैं, वे महान तपस्वी लोग अपनी महानता के कारण, अपनी दया करुणा के कारण सद्गुणों में विख्यात रहते हैं। आप घर के अंदर रह करके कौन सा सद्गुण विकसित करेंगे, आप खुद निश्चित कर लीजिए। अपना सद्गुण खुद खोजिए, खुद बनाइए। दया के मामले में, क्षमा के मामले में, क्रोध नहीं करने के मामले में, बैर भाव को जल्दी से खत्म करने के मामले में, किस मामले में आपकी प्रसिद्धि है। जैसे मुनिश्री निर्गंध सागर जी महाराज श्री के पिताजी हैं, उनका सद्गुण पूरी ईमानदारी पूरी दुनिया में विख्यात है। 5 करोड़ रुपए भी हाथ में दे दोगे तो 1 रुपए का हेर फेर नहीं होता, 1 रुपए का भी। क्यों? 2 साल बाद भी रखे रहेंगे, वो भूल जाएंगे आप, वो आप मिलेंगे तो याद दिला देंगे कि भैया तुम्हारे पैसे हमारे घर में रखे, उठा के ले जाओ। जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं, सोने चांदी के कुछ सामान बनाना होता है, कभी प्रतिमाएं बनानी होती, कुछ करना होता है, दुनिया भर के जो भी लोग हैं उनको बुला करके फोन लगा के बोलते भाई साहब हमारी प्रतिमा ढलवा दीजिए। क्यों? क्योंकि पता है 25 किलो चांदी की प्रतिमा ढलेगी, उसमें 2.5 किलो चांदी की चूरन निकलेगी, लेकिन ये व्यक्ति आधा ग्राम चांदी भी नहीं खाएगा, खुद व्यवहार बना करके भोजन करेगा और अपना पूरा काम करके आपको दे देगा। ईमानदारी का सद्गुण है, दुनिया में विख्यात है। जबलपुर में एक वकील हैं युवराज वैद्य, उनका भी सद्गुण है कि वो वकील होने के बावजूद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन ईमानदारी वाला। अगर आपको भटकाएंगे नहीं वो व्यक्ति, युवराज वैद्य करके जबलपुर का एक वकील है, यंगस्टर है, गैंगस्टर नहीं है, नहीं तो बोला गैंगस्टर है, यंगस्टर है। एक बार वो किसी केस में फंस गए तो उनको अंदर जाने की हवा खानी पड़ी, 15-20 दिन अंदर रहे। संपन्न परिवार का व्यक्ति जब अंदर जाता है तो फिर अंदर एक जलन पैदा करती थी। बोले अगर मैं अंदर रहा और 20 दिन तक वकील मुझे नहीं निकाल पाए, तो अब मुझे दुनिया का इतना अच्छा वकील बनना है कि दुनिया में कोई भी ईमानदार व्यक्ति कभी अंदर नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने बाहर निकलने के बाद अपना पूरा बिजनेस छोड़ करके, जबकि उनकी फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फर्नीचर की इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री छोड़ करके वाइफ को सॉल्व करके और उन्होंने LLB और LLM करना शुरू कर दिया। LLB और LLM करने के बाद आज विख्यात वकील के नाम से प्रसिद्ध हैं, युवराज वैद्य के नाम से। जबलपुर हाई कोर्ट में आपको कहीं पर भी वो प्रैक्टिस करते मिल जाएंगे। आप उनके पास केस लेकर के जाइए, केस जिताना है, जीतना है, वो देख लेंगे। अगर ईमानदारी वाला केस है और आपका पक्ष मजबूत है और सही है, तो फिर इस बात की गारंटी है कि बिल्कुल न्यूनतम पैसे पर वो व्यक्ति आपको जिता करके केस आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। ईमानदारी है, लोगों की प्रसिद्ध हो जाती है तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अभी जज ने उनको इनवाइट किया किसी कारण से, मैं उस कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रसिद्धि कितनी जल्दी हो जाती है। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने घर में कौन से सद्गुण के कारण प्रसिद्ध हैं, थोड़ा सा एक बार पता करिए। कंजूसी के कारण तो प्रसिद्ध नहीं है कि भैया कक्का से तो पैसा ना छूटन के चाहे कछु हो जाए। आप किस किस मामले में प्रसिद्ध हैं घर के अंदर देखिएगा। बोले गुस्सा, बोले उसकी नाक में रखो है। अब कुछ नहीं, उसकी दुकान के सामने हम थूक बस दें, फिर देखो कितना तेज चिल्लाता है। फिर दूसरे वाला एक और आपका दुर्गुण प्रसिद्ध होगा, बे मंदिर की बेदी में 5 नाथ के सामने ही लड़े हैं चाहे कछु हो जाए। उनकी तो आदत है कि उनकी परैया कोई ने उठाई और उन्होंने मंदिर के माले में झगड़ा किया। ये प्रसिद्धि नहीं है, ये विख्यात नहीं है, आप लोग कुख्यात हैं, कुख्यात। तो आप अपने इस कुख्यात पने में तो प्रसिद्ध हैं, विख्यात पने में आपके जीवन का कौन सा सौंदर्य है। आर्टिफिशियल जो फूल होता है ना बंधुओं, उसकी भी खासियत होती है, उसमें सुगंध नहीं होती तो खूबसूरती बहुत होती है। जो नेचुरल फूल और फ्लावर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें गंध बिल्कुल नहीं होती।
जिनमें गंध नहीं होती उसमें खूबसूरती बेहिसाब होती है, और जिसमें गंध बेहिसाब होती है हो सकता है वो कम थोड़ा खूबसूरत भी दिखे। कोई ना कोई सद्गुण तो जीवन में रहता है जिसके कारण व्यक्ति को जीवन जीने में आसानी रहती है। आप 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के होने को आए, आपके जीवन का सौंदर्य क्या है कभी आपको दिखाई दिया क्या? कभी आपके परिवार वालों को आपके जीवन का सौंदर्य दिखाई दिया क्या? आपके मोहल्ले वालों ने आपके जीवन का सौंदर्य देखा? तुम दान देते हो बहुत बड़ा, लेकिन तुम्हारी प्रसिद्धि है एक नंबर के दारूखोर की। तुम दान देते हो बहुत बड़ा, लेकिन तुम्हारी प्रसिद्धि है एक बहुत बड़े सट्टेबाज की। तुम दान देते हो बहुत बड़ा, लेकिन तुम्हारी प्रसिद्धि है पर स्त्री गमन करने की। इस तरीके का दान भी लोगों को निंदा का पात्र बनाता है। देवशास्त्र गुरु भी कभी कई बार निंदित हो जाते हैं, इसलिए गलत कर्म करने वाले लोगों का दान भी गुरुदेव स्वीकार नहीं करते। आप अपने जीवन का एक सद्गुण, अपने जीवन की एक खूबसूरती, अपने जीवन का एक सौंदर्य खुद पता करिए। घर के अंदर के लोगों से पूछिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्या विशेष है जो तुमको मेरे साथ रहते रहते पसंद आया। पति पत्नी से पूछे, पत्नी पति से पूछे, और नहीं हो तो एक टाइपिंग करके वोटिंग करी जा सकती है कि घर के अंदर, क्योंकि हैंड राइटिंग तो एक दूसरे की सब पहचानते हैं। हैंड राइटिंग पहचानते हैं तो घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अच्छा तो तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रहे, अच्छा बता रहे हम तुम्हें, देख कान के नीचे दो, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है, अगर आप मंदिर जी नहीं आते हैं, अगर आप पूजन इत्यादि में आपका विशेष लगाव नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप गृहस्थ तो हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कहीं मानसिक रूप से विकलांग तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शारीरिक सौंदर्य आपके जीवन में कूट कूट करके भरा है, लेकिन मानसिक विकलांगता इतनी तेज बड़ी है कि ईर्ष्या आपको आपके पुत्र से होती है, ईर्ष्या आपको आपके पति से होती है, पत्नी से होती है, परिवार के लोगों से होती है। क्रोध करने में भी सबसे ज्यादा प्रयोग क्रोध का आप अपने परिवार के अंदर करते हैं। मान भी सबसे ज्यादा आप अपने परिवार के अंदर करते हैं। झूठ के सारे अधिकतम सर्वाधिक प्रयोग भी आप अपने परिवार के लोगों के बीच में करते हैं। कहीं इस तरीके की कोई बैड स्मेल तो आपके जीवन से नहीं आ रही है? एक बार जरूर चेक करिए। फिर अगर आपका अंतर्मन कहता है कि महाराज बात आपने बहुत अच्छी कही, तो फिर वक्त अभी गुजरा नहीं है, अभी भी अपने जीवन में एक सौंदर्य पैदा करिए। 50 की उम्र के आने के बाद, 40 की उम्र के होने के बाद, 60 साल का होने के बाद, 70 साल का होने के बाद, 72 का होने के बाद मैंने अपने जीवन में ये परिवर्तन कर दिया, आज के बाद घर वालों को कभी क्रोध नहीं करूंगा। 72 साल की उम्र में तो इतना ले ही लो ना नियम। भगवान महावीर की उम्र पार कर गए, भगवान महावीर की उम्र तक पहुंच गए, तो कम से कम इस तरीके का सौंदर्य अपने जीवन में बढ़ाने में आपत्ति क्या है? लेकिन महाराज जीवन तो मानसिक विकलांगताओं से चलता है। कई प्रकार की लक्ष्मी होगी आपके घर के अंदर, वैभव की लक्ष्मी होगी, धन की लक्ष्मी होगी, संपत्ति की लक्ष्मी होगी, संबंध की लक्ष्मी होगी, आरोग्य की लक्ष्मी होगी, संतान की लक्ष्मी होगी। लेकिन सारी लक्ष्मियां होने के बावजूद जब आपके जीवन में आप कुछ कर नहीं पाते हैं तो अफसोस भी बेहिसाब होता होगा। सब है घर के अंदर, शांति नाम की चीज नहीं है। और तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्मी का सौंदर्य, तुम्हारे देह का सौंदर्य, तुम्हारी सोच का सौंदर्य, ये सब एक सेकेंड में झूठा हो जाता है बंधुओं, और राम नाम सत्य हो जाता है। एक झटका लगे नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का सारा झूठ सामने आता है और राम का सत्य उसी वक्त सामने आता है। वो झूठ के मिटते ही एक ही बात मुख से निकलती है लोगों के, क्या? राम नाम सत्य है। और तुम्हारा ये जो झूठ था, ये जो तुम्हारा वैभव था, ये जो तुम्हारी संपत्ति थी, ये जो तुम्हारा आरोग्य था, ये जो तुम्हारे बच्चे थे, ये सब कहां चला गया? सब झूठा है महाराज। सच्चा क्या है? सच्चा तो बस वही है जो आप कह रहे हैं। आप सबसे कहना चाहते हैं कि दुनिया में 3 चीजें गुरुदेव स्वयं कहते हैं बहुत दुर्लभ है। आपको हो सकता है उस दुर्लभता के बारे में पता हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्यत्यम महादुर्लभम। मनुष्य होना सरल है, मनुष्य का मनुष्यपना होना बड़ा कठिन है।
कई बार ऐसे आम भी होते हैं कि ना मीठा लगता है ना खट्टा लगता है, खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। कहीं आपकी जिंदगी भी ऐसी तो नहीं है कि आपके साथ रहने वाले को आपकी जिंदगी का कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा, ना सौंदर्य मिल रहा है, ना विनय मिल रही है, ना दया मिल रही है, ना क्षमा मिल रही है, ना मृदुता मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। तो जिंदगी में आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य में त्व प्रत्यय उसके पने को घोषित करता है। जैसे आम ना खट्टा हो ना मीठा हो तो किसी काम का नहीं है। कुछ आम ऐसे भी होते हैं, ना खट्टे होते हैं ना मीठे होते हैं, ना काटने से कटते हैं ना छीलने से छिलते हैं, बस वो कहने के लिए आम रहते हैं। लोग बोलते हैं एक नंबर के मूर्ख निकले, ऐसो आम खरीद के काय के लाने लाए, ना खट्टो है ना मीठो है, ना छिल रहा है ना कट रहा है ना बन रहा है, कछु नहीं हो रहा, पैसा भी लग गए। कहीं आपका मनुष्य जीवन ऐसा तो नहीं, कहीं आपके मनुष्य जीवन में वो बात तो नहीं कि हमारा जीवन में मनुष्य तो हम हैं लेकिन मनुष्यत्व नाम की कोई चीज नहीं है। जब आपके पड़ोसी में कोई व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति हो, गरीब परिवार हो, परिस्थितियां दिख रही हो और वो कहे कि हमारी पत्नी की किडनी का ऑपरेशन होना है, हमारे यहाँ किसी को कैंसर हो गया है, भाई साहब कुछ मदद हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, 500 रुपये ले लो। अरे 500 रुपये में कैंसर का इलाज होता है क्या? इतना तो करो उसके पास कि भाई साहब कितना खर्चा होता है उसका 10% हमसे ले लो। उसने कहा 15 लाख, 10% हमसे लो 1.5 लाख रुपए। ये तुम्हारे मनुष्यत्व होने की थोड़ी सी निशानी है कि हम साधर्मी बासल दिखा करके कम से कम अपने कुल में, अपनी समाज के लोगों को आसपास में रह करके समृद्ध तो कर सकें। जैन समाज का कोई व्यक्ति कुल्फी का ठेला लगा रहा है गर्मी के अंदर, इतना तो कर सकते हैं कि भैया तू 20,000 हमसे और पकड़, अपने दूसरा धंधा पकड़, दुकान में आराम से बैठ, गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं भैया, हम तो अपना धंधा करें, उनके तो कर्म जैसे हैं तो बेभोग ही रहे हैं। उसका कर्म में वो तो भोग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ये बात अगर भगवान महावीर ने नहीं सोची होती, अगर भगवान महावीर ने ऐसा सोचा होता, क्या सोचा होता भगवान महावीर ने कि भैया तुम जैसे कर रहे हो तुम करो, हम तो अपना उद्धार करें और चलते बने। 21,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा आंख में दिखाई नहीं देती। सब लोगों ने, हर बड़े आदमी ने छोटे आदमी के ऊपर उपकार किया। बंधु आपसे पूछना चाहते हैं, आपने अपने साथ में रहने वाले किसी छोटे के ऊपर कोई उपकार किया कि नहीं किया? हर बड़ा आदमी छोटे के ऊपर उपकार करता है। उसका सौंदर्य ये जीवन का कि अगर हमने तुमको नहीं पाला तो हमारा बड़ा होना व्यर्थ है। आपके जीवन में कोई मनुष्यत्व नाम की चीज है? गुरुदेव कहते हैं 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं संसार में। पहला, मनुष्यत्व दुर्लभ है। उसके लिए मैंने कई बार कहा भी है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये 8 सद्गुण नहीं है, तो मनुष्य होकर के भी जानवर है। मनुष्यत्वम महादुर्लभम, मुमुक्षुत्वम महादुर्लभम, कि मुक्ति की इच्छा भी बड़ी दुर्लभ है। मंदिर में जाकर के स्टेटस मेंटेन करना अलग बात, और मंदिर में जाकर के भक्ति करना बिल्कुल अलग बात। मंदिर इसलिए जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो को का क्या है कि भैया समाज के मंत्री आए, मंदिर नहीं आए। समाज के अध्यक्ष हैं, मंदिर नहीं आते, अध्यक्ष अगला ने बना लो। समाज के मंदिर के ट्रस्टी हैं, महीना में एक बार मंदिर आते हैं। को का के है इस चक्कर में मंदिर जात कछु लोग का दद्दा गलत कह रहे का नहीं, आप तो महाराज सही कह रहे। तो मंदिर मुमुक्षुत्वम महादुर्लभम, कि मुक्ति की इच्छा भी बड़ी दुर्लभ है कि खाली वक्त में भगवान के सामने बैठ करके कुछ प्रभु से संवाद हो जाए। भगवान कितना सौंदर्य लगता होगा आपको उस वेदी पर बैठ करके। मैं जब आपके पास नजदीक में इस पत्थर में बैठ करके, नीचे बैठ करके आपको देखता हूं तो मुझे आपको देखने पर इतना अच्छा लगता है। आपको वेदी पर बैठ करके कितना अच्छा लगता होगा। कभी पूछो मंदिर में जाकर के भगवान से, कभी बन्ना जी के जितना भगवान से आकर के एकांत में बैठ करके पूछो, भगवान ये विनम्र सागर आपके नाम का इतना गुणगान करता है, क्या इसकी भक्ति जानदार है कि आपकी शक्ति जानदार है? पूछो किसी से कि हमारी भक्ति में ज्यादा दम है कि अजितनाथ भगवान की शक्ति में ज्यादा दम है। भगवान के पास आकर के पूछो तो सही। कुछ भक्ति ऐसी करो,
गुरुदेव से पूछा किसी ने, कैसी भक्ति करें गुरुदेव? आप कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ, आप कहते हैं ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाने के लिए विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। विशुद्धि कैसे बढ़ाई जाती है? आचार्य सिंह जी कहते हैं, एक नौकर को देखा है घर के अंदर? है घर के अंदर कि नहीं है? है महाराज। क्या करता है वो? नौकरी करता है। नौकरी कब तक करता है? बोले महाराज सुबह 8 बजे आता है, शाम को 6, 7, 8, 9, कई बार तो 10 बजे घर जाता है। बोले वो नौकर है तुम्हारा, 8 बजे सुबह आता है और रात को 10 बजे जाता है। भक्ति उस नौकर के स्तर से भी नीचे गिर करके करी जाती है। कैसे? 24 घंटे करी जाती है। सुबह 5 बजे बुलाओ तो हाजिर, 8 बजे बुलाओ तो हाजिर, रात को 12 बजे बुलाओ तो हाजिर, रात में 2 बजे बोलो देवशास्त्र गुरु के लिए, बोले हाजिर। क्यों? अब ऐसा नहीं, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, अरे अभी तो 12 बज रहे हैं, अब कल सुबेरे कर लेंगे, मंदिर का काम है। नहीं, भक्ति है अगर आपकी, रात को 12 बजे पहले भगवान का काम होगा, उसके बाद आराम करूंगा। इसका नाम भक्ति है बंधु। इसका नाम बहुत विशुद्धि ऐसे ही बढ़ती है। मुमुक्षुत्वम महादुर्लभम, दुर्लभम गुरु सन्निधि। दुनिया में बहुत कुछ पा लिया, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा पा लिया, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा पा लिया, मनुष्य पने को भी पा लिया, अच्छे ईमानदार हैं, दान भी देते हैं, सब करते हैं, सब अच्छी बातें, लेकिन दुर्लभम गुरु सन्निधि। क्या गुरु जीवन में मिले कि नहीं मिले? गुरु का उपदेश मिलना अलग बात, जो तुम मुझे बैठ करके यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग सुनते हो ना, ये गुरु सन्निधि नहीं है। ये तो गुरु के दर्शन है, गुरु के उपदेश हैं, मीडिया के माध्यम से तुम्हारे कान तक पहुंच गए। दुर्लभम गुरु सन्निधि, कि जिसको सुनता हूं, जिसको मानता हूं, जिसको जानता हूं, जिसकी शक्ति पर विश्वास है, उसके करीब बैठ करके भी एक बार अनुभव करके देखूं कि मेरा गुरु का सौंदर्य क्या है, मेरे गुरु की शांति कैसी है, मेरे गुरु की दया कैसी है, मेरे गुरु की करुणा कैसी है। इसका भी आनंद लेना बड़ा दुर्लभ है बंधु। कई लोग हैं, हम लोग तो अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं कि छोटी सी उम्र में आए और 18, 20 साल तक गुरुदेव ने अपने पास रख लिया। हम प्रणाम तो करते हैं उन लोगों को कि जिन लोगों को गुरुदेव ने दीक्षा तो दी लेकिन अपने पास 2 दिन भी नहीं रखा। जब मुनि श्री निर्गंध सागर जी को लेकर के 9-10 दीक्षाएं ललितपुर में हुई, तब गुरुदेव ने कह दिया साफ साफ, दीक्षा तो दे दूंगा, रहना तो बड़े महाराज जी के साथ पड़ेगा, समझ में आए तो देख लो, नहीं तो अपना काम नापो भैया। उन्होंने कहा, वो सोचे, उन बच्चों ने सीखा, ब्रह्मचारियों ने, दुर्लभम गुरु सन्निधि। जितनी देर के लिए गुरु मिल जाए, जितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, 25, 50, 75 घंटे के लिए, 100 घंटे के लिए गुरु मिल जाए, दुर्लभम गुरु सन्निधि। भगवान 100 घंटा भी आपने दिया तो बहुत बड़ी बात है। यहां जिंदगी के 18 साल मिल गए, महापुण्यशाली थे, लेकिन हमसे भी पुण्यशाली और हमसे भी जोरदार भक्ति थी ललितपुर में दीक्षित होने वाले निर्गंध सागर जी आदि मुनि महाराजों की, कि जिनको पता था कि आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज ने साफ साफ कह दिया है, दीक्षा तो दूंगा लेकिन अपने साथ नहीं रखूंगा, बड़े महाराज श्री मुनि श्री निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज के साथ रहना पड़ेगा। समझ में आए तो आप लोग देख लो, नहीं तो अपना अपना रास्ता नापो भैया। उनने कह दिया, दुर्लभम गुरु सन्निधि, 100 घंटे के लिए सही, 100 घंटे तो बहुत बड़ी बात, 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन मेरा गुरु मेरे पास में बैठ करके उनको अनुभूत कर लूं, उनका सुख प्राप्त कर लूं, उन लोगों की प्रज्ञा, उन लोगों की भक्ति, उनकी विशुद्धि क्या जानदार है। 8 दिन रहने नहीं मिलता गुरु के साथ, उसके बाद भी गुरु के नाम का झंडा ऊंचा उठाते हैं। कुछ भी दूर से आशीर्वाद तक भी कभी दिखाई सुनाई नहीं देता, लेकिन इस बात का गौरव है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री ने मुझे दीक्षित किया। देखिए क्या सौंदर्य है इस दृष्टि का, सद्गुण है, सौंदर्य है, खूबसूरती है जीवन की। अभी 25-25 छुल्लक जी लोगों को दीक्षित किया, कहां? सिरपुर में ले जाकर के, महाराष्ट्र में, वहां ले जाकर के दीक्षित किया। श्रावक की प्रतिमाओं के व्रत दिए, बहुत सारी छूटें थी, वहां पे दीक्षित कर दिया, 10-15 दिन साथ में रखा, फिर कह दिया साफ साफ। हम लोग सोच रहे थे कि हाँ, जहां जहां से वो ब्रह्मचारी लोग गए हैं वहीं वहीं जाएंगे,
तो बढ़िया वहाँ से गाड़ी में भेज देंगे, क्योंकि 1500-1600 किलोमीटर होता है, किसी का 2200 किलोमीटर होता है, किसी का 2400 किलोमीटर होता है। गुरुदेव ने दीक्षा देते साथ ही पहली बार में अग्नि परीक्षा करी छुल्लक जी लोगों की। बोले यहाँ दीक्षित तो हो गए, मेरे साथ रहने नहीं मिलेगा, जहां से आए थे उन्हीं मुनि महाराज के पास पैदल जाना है। अब सिरपुर में दीक्षित हुआ व्यक्ति जब सम्मेद शिखर जी पहुंच रहा है 2400 किलोमीटर पार करके, सोचिए पैर की और शरीर की क्या हालत होगी। लेकिन भक्ति क्या गजब की जोरदार चीज होती है कि गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया है, एक बार स्वास्तिक बना दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। अब क्या, कोई बात नहीं, गर्मी पड़ती हो, ठंडी पड़ती हो, बरसात पड़ती हो, एक्सीडेंट होता हो, हाथ पैर टूटते हो, अब बस एक बात की खुशी है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया। इस बात की खुशी है कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर हाथ धर दिया। वहां से आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया और कह दिया 25-30 छुल्लुकों से, जहां से आए थे वहीं वहीं जाओ, वहीं वहीं रहना, उन्हीं के पास रहना। लोगों को पहले तो मजाक लगा, फिर जब धीरे से गुरुदेव ने कह दिया हाँ किसी को वाहन से नहीं जाना है, पैदल जाना है। अब सिरपुर से नागपुर 300 किलोमीटर, नागपुर से जबलपुर 300 किलोमीटर, जबलपुर से टीकमगढ़ फिर 400 किलोमीटर, फिर वहां से बंदा जी 100 किलोमीटर, घूम घाम करके आदमी 1200 किलोमीटर पार करके लघु मुनि श्री निर्धूम सागर जी महाराज बंदा जी पहुंच गए। ऐसे ही 5 लघु मुनि, छुल्लक को लघु मुनि भी कहते हैं, 5 लघु मुनि जो हैं वो सिरपुर से सम्मेद शिखर जी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास पहुंच गए। कोई मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के पहुंच गया, कोई ब्रह्म सागर जी महाराज के पास पहुंच गया, कोई छुल्लक बहुत सारे मुनि श्री शंभु सागर जी महाराज के पास पहुंच गए। जब गए थे तब चमचमाते हीरे दिख रहे थे, और अभी आए तो बिल्कुल सूख करके साधना के पहले चरण ने कांटा कर दिया। लेकिन चेहरे का तेज और उत्साह क्या लाजवाब दिखाई देता है कि भैया कुछ भी हो जाए, गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया। दुर्लभम गुरु सन्निधि, दुर्लभम मनुष्यत्वम, दुर्लभम गुरु सन्निधि और दुर्लभम मुमुक्षुत्वम, कि मुक्ति की इच्छा, शांति की इच्छा भी बड़ी दुर्लभ होती है, सबको प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव कितना सिखाते हैं। वो व्यक्ति जो गुरुदेव के पास वहां पर आकर के कहता है कि चार पुत्र हैं, आचार्य सिंह जी 2 पुत्र साथ में आए। गुरुदेव का वो उद्बोधन आज भी दिमाग में याद है, लोगों को बार बार कहता हूं कि आचार्य सिंह जी ने गृहस्थी जीवन सफल रूप से चले, इसके लिए कितनी अच्छी बात कही कि जीवन में सिर्फ एक सद्गुण विकसित कर लो और उस सद्गुण की खुशबू पूरी दुनिया में दिखाई देनी चाहिए। गलत दिखता है लेकिन गलत देखते नहीं, गलत दिख जाए तो फिर गलत बोलते नहीं, गलत बोलने में आ जाए तो गलत सोचते नहीं। कुछ तो ऐसा जीवन का सौंदर्य आपका हो जिसको देख करके सामने वाले को लगे, थोड़ी सी ईर्ष्या तो सद्गुणों के कारण भी बगल वाले को होनी चाहिए ना, कि भैया जे तो 5:15 बजे सुबह के मंदिर खुले या न खुले, बाबू तो मंदिर के बाहर आकर के भक्तांबर पढ़बो शुरू कर दे। ये भी जीवन का सौंदर्य है। जीवन का सौंदर्य है कि आपके यहां से किसी ने आपसे कहा कि भैया हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं, भाई साहब जे 500 रुपया ले लो, तीर्थ क्षेत्र में दान कर दियो। हम सम्मेद शिखर जी नहीं जा पाए, हम महावीर जी नहीं जा पाए, हम बंधा जी नहीं जा पाए, लेकिन बंधा जी के 80 कार्य भगवान की शांति धारा होती है, उनके नाम पे कलश रखा जाता है, दुनिया भर की बातें होती हैं। कोई जा रहा हो आपसे कहे कि हम जा रहे हैं महाराज के पास, जेब से पैसा निकालो, गिनो फटाफट, और फटाफट बनिया लोग गिनते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं, बैग में हाथ डालते उठा के दे देते हैं, बोले जे पैसा की हमारी रसीद कटा के ले आइयो कि क्षेत्र का विकास हो जाएगा। क्या करूं महाराज, मैं नहीं आ पाता तो कम से कम मेरे जीवन का यही सौंदर्य है कि जो मुझसे कहता है कि तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, हम तुरंत अपना धन, अपना सोना, अपना चांदी, कुछ नहीं तो आधा किलो काजू किशमिश बादाम पिस्ता कुछ भी दे देते हैं। भैया वहां तक ले जाओ, हो सकता है 2 दाना ही सही लेकिन गुरु के हाथ तक पहुंच जाए। ये भी जीवन का सौंदर्य है। कितना अभूतपूर्व है सौंदर्य। गुरुदेव क्या तरीके से सिखाते हैं और देते हैं, आप लोग तो सुन करके अभिभूत होते हैं। बंधुओं, कुछ इंप्लीमेंट करना भी शुरू करिए, क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के विद्वान हैं।
एक पढ़ करके गढ़ने वाले और एक पढ़ करके परोसने वाले। आपकी गिनती कहीं पढ़ करके परोसने वाले में ना आ जाए कि पढ़ करके परोसने वाला विद्वान कैसा है, कैरियर विदाउट कैरेक्टर, जीवन में कुछ है नहीं, ना गंभीरता है, ना अनुशासन है, ना शालीनता है, ना सौंदर्य है, कुछ नहीं है। लेकिन हमको ज्ञान की बातें सारी आती है। कोई महाराज आए तो कुछ लोग पंडित पछाड़ होते हैं, हर गांव में मिलेंगे, 5 7 2 3 4 एक संख्या कुछ भी हो सकती है। कोई भी साधु आए वे आकर के बैठ जाएंगे, महाराज सम्यक दर्शन के द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के बारे में कछु जानने है तो। अब महाराज की पूरी परीक्षा ले ली, पूरी परीक्षा छान मारो, क्वेश्चन 2 ही 4 हैं, लेकिन जो महाराज आए उन्हीं से पूछने आए। फिर दूसरे महाराज आए, वो महाराज बे 10 करण होते ना, बे कर्म के कछु सुने हते तो के बारे में कछु जानने है तो हमें आपके बारे में अपूर्व करण और अनिधत्तीकरण के बारे में कछु आप बता देते तो हमारा दिमाग और अच्छा हो जाता। तो महाराज का करत, बोले कछु नहीं महाराज, स्वाध्याय है तनक मनक सो सुन ले। उनका बस एक ही काम है, 3 4 5 प्रश्न इकट्ठे कर लिए, उनके उत्तर दिमाग में याद कर लिए। अब दुनिया में कोई भी साधु जाएगा, साध्वी भगवंत आपके गांव में पहुंचेंगी, बिचा करके बैठ जाए सामने, 1 2 आदमी ने परिचय करा दो, महाराज जी जो पंडित जी हैं गांव के विद्वान हैं। अब पंडित जी शुरू पेपर ले बे, महाराज को पेपर तो ले ले एक बार। हमने कहा ले लो भैया, हर जगह पेपर देना पड़ता है। पेपर दिए तब जाकर के महाराज बे भी बोला थे ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन महाराज ने पूछ ले, अरे महाराज अब इतने थोड़ी आए पढ़े जित तो आप पढ़े, आपकी तो ज्ञान को कहने का है, आपको तो सब आत, हमें तुम्हें का आत भैया, हमें तो महाराज बे याद 3 4 प्रश्नात। पिछले वाले महाराज आए थे उनसे भी जो ही पूछो, तो इनसे भी जो ही पूछो, इनसे पूछो, काय जे प्रश्न सबसे काय पूछत। छोटे से लड़का कह जे बूढ़े बब्बा है ना, जे सबसे जो ही प्रश्न पूछत, तब समझ में आत कि जे पंडित नहीं है, पंडित पछाड़ हैं। पंडित पछाड़ को काम सिर्फ कोई भी आए परीक्षा करना। रहते हैं भांति भांति की भ्रांतियां, भांति भांति के लोग दुनिया में रहते हैं बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में ना सही सारे सद्गुण, ना सही अनंत सद्गुण, लेकिन एक सद्गुण जरूर पैदा करिए। बच्चे को भी सिखाइए इस बात को कि बेटा जीवन में एक सौंदर्य ऐसा पैदा करो कि जिसकी ख्याति दूर दूर तक जाती हो। ललितपुर का छोटे पहलवान, उसका भी सौंदर्य है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम किधर भी नहीं जाने वाले। छाती में गुदवा दिया मेरे गुरु विद्यासागर, अब बे सपने में भी कोई बात कहें तो कर दी, काय आचार्य को आदेश आओ सो कर दी। कुछ ही लोग हैं जिनका जुबान तक, गुरु की जुबान तक नाम आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंदिर आते हो, पूजा करते हो, साथ में रहते हो, भक्ति करते हो, सब करते हो, लेकिन तुम किसी चीज में प्रसिद्ध क्यों नहीं हुए अभी तक? देवसाद गुरु से जुड़े 20 साल हो गए, प्रसिद्धि किसी बात में नहीं है। अरे बैयवत्ती में प्रसिद्धि, किसी बात में प्रसिद्धि। 16 कारण भावनाएं हैं, उन 16 कारण भावनाओं में से किसी भावना में प्रसिद्ध हो जाओ। वैराग्य की 12 भावनाएं हैं, उन वैराग्य की 12 भावनाओं में से किसी भावनाओं में अपने जीवन में एक प्रसिद्धि, खुशबू, खूबसूरती पैदा करो, लेकिन अपने जीवन का सौंदर्य पैदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे झड़ जाने का दुनिया में किसी को अफसोस भी ना हो। कोई आदमी तो बोले कि वो व्यक्ति चला गया, अब लाइट हैज गॉन, ऐसा कोई तो कहे तुम्हारे जाने के बाद। कोई तो कहे कि वो सौंदर्य जिसके कारण मेरा पूरा गांव प्रसिद्ध था, अब ये सौंदर्य एक व्यक्ति के जाने के बाद खत्म हो गया। पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकार तो रखता है, गुरुदेव कहते हैं संस्कार का अधिकार भी पुत्र का होना चाहिए। कि पिता ने मरने से पहले तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मकान सौंप दिया, जमीन सौंप दी, प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरा पैसा सौंप दिया, संपत्ति तो बहुत जल्दी ले ली पिता की। पिता के संस्कार लेने में आपत्ति क्या थी? पिताजी मंदिर जाते थे, हमसे नहीं होगा, लेकिन संपत्ति पूरी चाहिए। पिताजी देवशास्त्र गुरु की पूजा करते, भक्ति करते, तीर्थ निर्माण में काम करते, ट्रस्टी बनते, सेवा करते, समर्पण करते, पिता की सारी चीजें स्वीकार है। पिता ने जितना भी गोल्ड छोड़ के गए, पैसा छोड़ के गए, हीरा चांदी सोना मोती छोड़ के गए, सब हमारा। संस्कार के नाम पे वे पिताजी के साथ चले गए। वाह, कलयुगी पुत्रों, जब पिता की संपत्ति तब उठाना जब बोलना
कि पिताजी के जीवन के 3 सौंदर्य के साथ ये संपत्ति उठा रहा हूं। कि पिताजी पूजा रोज करते थे, पिताजी के मरने के बाद आज से पूजा मैं रोज करूंगा, पिताजी की जगह खाली नहीं मिलेगी। पिताजी किसी भी मुनि महाराज के आने पर सबसे पहले घर के अंदर चौका लगाते थे, वो परंपरा खत्म नहीं होगी। पिताजी के जाने के बाद भी लोगों में इस बात का बहुमान होगा कि पिताजी के जाने के बाद भी उनके घर में चौका लगना बंद नहीं हुआ। नहीं तो लोग बोलते हैं, कई परिवारों में 10-10 लोग अधार्मिक और एक धार्मिक मिलता है, तब लोगों को चिंता रहती है। लोग बोलते हैं, भैया बेसीला काकी जोन दिन मर गई ना, वो दिन सिंगई खानदान से धर्म खत्म हो जाए है। मतलब सिंगई खानदान का धर्म शीला काकी के हाथ में टिका है। कोई तो एक सपूत पैदा हो जो ये कहे कि जैसे केला का पेड़ एक बार फल देने के बाद मिटता है तो नीचे से नए केला का पेड़ उगता है, ठीक इसी प्रकार घर से अगर कोई भी बड़ा सदस्य मिटेगा तो बड़े सदस्य के सारे संस्कार, जिसके सिर में पगड़ी बांधी जाएगी उसके सिर पर सिर्फ संपत्ति ही नहीं बंधुओं, संस्कार भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तुम्हारे नाम के आगे श्री और श्रीमान इसलिए नहीं लगाया जाता कि तुम संपत्तिवान हो, इसलिए लगाया जाता है कि तुम समाज के बीच में प्रतिष्ठित और संस्कारवान हो। अपने संस्कारों की चिंता करें। आपका समय होने को आया। गुरुदेव के वे संवाद, वे संस्मरण जब कभी भी याद करता हूँ, अपने आप में इतनी खुशी होती है कि गुरुदेव कितने हाजिर जवाबी हैं। कितनी देर तक उस व्यक्ति ने गुरुदेव को कहा होगा। गुरुदेव ने एक शब्दों में कहा कि आपके यहाँ शारीरिक विकलांग तो लोग नहीं हैं, लेकिन मानसिक विकलांग लोग पैदा हो गए। आपके घर के अंदर भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, समझिएगा बहुत बहुत पुण्य है तुम्हारा, बहुत पुण्य है कि बच्चा मानसिक विकलांग नहीं है। बच्चा जब मानसिक विकलांग होता है तो आप क्या हरकत करता है। दिल्ली में जाकर के देखो, 12-12 लोगों को, घर के लोगों को फांसी पे लटका दिया, छुरे से मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, घर के अंदर हिंसा कर दी। मानसिक विकलांग लोग अपने घर की संपत्ति लेकर के दूसरे के घरों में धर करके चले आते हैं। छोटी छोटी जवान बेटियां होती हैं, ये भी मानसिक विकलांग हो जाती हैं। घर के अंदर 2-2 किलो सोना उठाया और किसी भी नीच कुल के लड़के के साथ उठे और चलते बने। क्या मानसिक विकलांग। देखिएगा बंधुओं, जवान और खूबसूरत दिखने वाला बेटा या बेटी कहीं मानसिक विकलांग तो नहीं हो रहे। और अगर ऐसा लगे कि जवान दिखने वाले, खूबसूरत से दिखने वाले ये फूल, इसमें धीरे धीरे बीच में कीड़ा लग रहा है, तो फिर देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को भूल मत जाइएगा। फिर कोशिश करिएगा, जब आपको लगे कि हमारे बच्चा शरीर से तो स्वस्थ है, दिखने में भी सौंदर्यवान है, लेकिन कैसा है, तो कहते हैं फ्रिज में रखे फल के जैसा। फ्रिज में रखा फल कैसा होता है कि फ्रिज में रखे फल का रंग नहीं बदलता, लेकिन अंतरंग बदल जाता है, उसका पूरा स्वाद उतर जाता है, पूरा टेस्ट उतर जाता है। कभी भी आप एप्पल को फ्रिज पर रख दीजिए, एक फ्रेश एप्पल और एक फ्रिज का एप्पल, दोनों को देखिएगा। फ्रिज में रखा एप्पल बाहर से बिल्कुल वैसे ही टाइट दिखाई देगा, उसकी शाइनिंग वैसी दिखाई देगी। काट के खाएंगे, बना के खाएंगे तो कोई टेस्ट नहीं है, कोई मीठा नहीं लग रहा। और फ्रेश एप्पल आया तो फ्रेश एप्पल की क्वालिटी अलग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे का रंग तो नहीं बदल रहा, लेकिन अंतरंग से आपका बच्चा धीरे धीरे मानसिक विकलांग होता चला जा रहा है। मानसिक विकलांगता एंड्रॉयड की हो सकती है, मानसिक विकलांगता खाने पीने की हो सकती है, मानसिक विकलांगता विचार की हो सकती है, मानसिक विकलांगता व्यवहार की हो सकती है। मानसिक विकलांगता का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपको लगे कि 20 साल 22 साल की उम्र में हमारा बच्चा मानसिक विकलांग हो गया, तो एक बार बन्हा जी के आश्रयकारी अजितनाथ भगवान के चरणों में उनकी सेवा करने के लिए जरूर आइएगा। दूर दूर से लोग आते हैं। 5 मई को फिर यहाँ पर एक कलश स्थापना का बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित है। आपको लगता है कि आपकी भी जीवन में कोई डिजायर है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरी नहीं हुई, आप अपनी आंख से अजितनाथ स्वामी का चमत्कार पूर्णिमा का दिन देखिए, लाभ लीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।